चोल का युद्ध, मतलब चौल का युद्ध 1508। यह युद्ध जो हुआ था, अल्मीडा और उसका पुत्र एक तरफ था, दूसरे तरफ संयुक्त दल यानी मिस्र के था, तुर्की का था और गुजरात का शासक, ये तीनों मिल के एक तरफ था, ये दोनों इधर, दोनों बाप बेटा एक तरफ थे। कह रहा कि नोट, इस युद्ध में अल्मीडा पराजित हुआ और उसका पुत्र मारा गया। इसके बाद 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने पलटवार करते हुए संयुक्त दल को पराजित किया। इसके बाद सागर के स्वामी पुर्तगाल बन गए, मतलब इसके बाद इसका प्रभुत्व हो गया समुद्र पर। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर 1509 से 1515। अल्मीडा के बाद अल्बुकर गवर्नर बना। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसने कोचीन को मुख्यालय बनाया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही शासक से गोवा को विजय पा लिया। इसके बाद 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया व्यापारिक मंडी मलक्का पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद 1515 ईस्वी में फारस खाड़ी के मुख पर स्थित व्यापारिक मंडी हारमुंज को जीत लिया। अल्बुकर भारत में अस्थायी आबादी बसाना चाहता था, यानी अल्बुकर भारत में अस्थायी आबादी बसाना चाहता था। इसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने गोवा में सती प्रथा बंद कर दी। यह मुसलमानों को बहुत तंग करता था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1529 से 38। 1515 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी के पूर्व तक कोई गवर्नर नहीं आया, क्योंकि यूरोप में धार्मिक असंतोष की स्थिति थी। अल्मीडा ने 1530 ईस्वी में अपनी राजधानी या कार्यालय कोचीन से स्थानांतरित करके गोवा को बनाया। इसने 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। बेसिन के मुद्दे पर गुजरात शासक बहादुर शाह से संघर्ष हुआ। फलतः बहादुर शाह ने समुद्र में कूद कर अपनी जान दे दी। पुर्तगाली और मुगल शासक 1572 ईस्वी में अकबर ने कैम्बे का दौरा था। इसी समय अकबर ने पहली बार समुद्र देखा और पुर्तगालियों से मुलाकात की। अकबर को समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गोवा स्थित पुर्तगाली कार्यालय से शुल्क देकर लाइसेंस लेना पड़ता था। अकबर के निवेदन पर 15 फरवरी 1580, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, 15 फरवरी 1580 ईस्वी को फादर एकाकवीबा और फादर मनसरात फतेहपुर सीकरी की यात्रा पर गए थे। जहांगीर ने अकबर की उदारवादी को पुर्तगालियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों के क्षेत्र हुगली पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों की नीतियां ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टज या पिरामिड व्यवस्था, आर्मेडा व्यवस्था। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति की शुरुआत अल्मीडा ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। यह व्यापक रूप से अल्बुकर्क के समय में स्थापित हुई। इस नीति द्वारा पुर्तगालियों ने स्वयं को हिंद महासागर का स्वामी बना लिया। पुर्तगाली हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए अपने गोवा कार्यालय से लाइसेंस या पिरामिड या कार्टस जारी करते थे। आर्मेडा व्यवस्था के तहत हिंद महासागर में व्यापार करने वाले जहाज़ों को पुर्तगाली सुरक्षा प्रदान करते थे। पुर्तगालियों की देन। व्यापारियों ने भारत की आलू, मटर, तंबाकू, मक्का, पपीता, बादाम, काजू, शकरकंद, मूंगफली, टमाटर, लीची, संतरा और अल्फांसो आम, आबरलेडी आम,
जुबानी पेरा पेरेरा नामक आम की प्रजाति दी थी। पुर्तगालियों ने गोवा में सर्वप्रथम छपाईखाना 1556 ईस्वी में लगवाया था। पुर्तगालियों ने भारत में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया था। इन्होंने 1660 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना करवाई थी। ईसाई धर्म भारत में 1542 ईस्वी में प्रसिद्ध ज्यू संत जेवियर भारत आया था। पुर्तगालियों ने भारत में राजनीतिक संघर्ष और उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया था। पुर्तगालियों ने हमें संस्कृति के क्षेत्र में यूरोपीय वेशभूषा, पहनावा और अन्य तौर तरीकों को दिया था। पुर्तगालियों का प्रसिद्ध गवर्नर अल्बुकर भारत में अस्थायी बस्ती बसाना चाहता था, इसीलिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया था। पुर्तगालियों ने भारत में कुजरेडो नामक सोने का सिक्का चलवाया था। पुर्तगालियों ने हमें यांत्रिक घड़ी 16वीं सदी में दिया था। पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य कला की गोथिक शैली का विकास किया था। इसी के बाद में विक्टोरियन शैली के नाम से जाना गया था। इस शैली बड़े बड़े भवनों, स्मारकों का निर्माण किया था। पुर्तगालियों के पतन के कारण पुर्तगालियों ने भारत में लगभग 150 से 200 वर्षों तक हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण बनाए रखा था, लेकिन अंततः ये अंग्रेजी कंपनी से संघर्ष से पराजित हो गए। इनके पराजित होने के निम्न कारण थे: पुर्तगालियों की नौसेना का कमजोर होना, पुर्तगालियों के पतन के कारण पुर्तगालियों की लूटपाट और अपहरण की नीति, पुर्तगालियों की धार्मिक असहिष्णुता की नीति, पुर्तगालियों के पास संसाधनों की कमी का होना, पुर्तगालियों का भारत की अपेक्षा ब्राजील पर अत्यधिक ध्यान देना। महत्वपूर्ण तथ्य: 1498 वास्को डी गामा ने कालीकट की यात्रा की। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया। फ्रांसिस्को अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। महत्वपूर्ण तथ्य: फिर 1509 ईस्वी में अल्फांस डी अल्बुकर को वायसराय बनाया गया। अल्बुकर ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। वायसराय अल्बुकर की मृत्यु। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया। 1566 में पुर्तगाली एवं तुर्कों के बीच समझौता हुआ। 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया। 1612 ईस्वी में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। 1641 मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। 1659 श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। 1663 मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप में खदेड़ दिया। ये समाप्त हो गया। इसके साथ ही मैं फिर किसी और वीडियो लेके आऊँगा। तब तक बने रहिए। धन्यवाद। ये सभी एग्ज़ाम में के लिए इम्पोर्टेंट है।